हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे जूलियस सीज़र एक्ट 2 शुरू। तो फिर एक्ट 2 सीन 1। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्ट 2 सीन 1। ये सीन ब्रूटस के गार्डन में सेट है, सुबह के टाइम, आइड्स ऑफ मार्च के दिन। सीन का मूड काफ़ी सीरियस और इंटेंस है। यहाँ ब्रूटस अपने दिल के कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा है। वो डिसाइड कर रहा है कि सीज़र को मारना सही होगा या नहीं। साथ ही कॉन्स्पिरेटर्स भी उसे मिलने आते हैं और ब्रूटस की वाइफ पोर्शिया भी उसके बदले बिहेवियर का रीज़न जानना चाहती है। ब्रूटस डिलेमा। ब्रूटस कहता है, इट मस्ट बी बाय हिज डेथ। इसका मतलब है कि वो सीज़र को मारने का डिसीजन ले चुका है, लेकिन उसका रीज़न पर्सनल नहीं है बल्कि पब्लिक गुड के लिए है। उसको लगता है कि अगर सीज़र को किंग बना दिया गया तो पावर उसके नेचर को बिगाड़ देगी। उसे डर है कि सीज़र एक डिक्टेटर बन जाएगा। सर्पेंट्स एग। ब्रूटस सीज़र को एक एग यानी सांप के अंडे जैसे कंपेयर करता है। जब तक सांप अंडे में है वो हार्मलेस है, लेकिन जब वो हैच हो जाता है तो डेंजरस बन जाता है। इस तरह सीज़र अभी तो सेफ है, लेकिन अगर उसको क्राउन मिल गया तो वो रोम के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए ब्रूटस डिसाइड करता है कि उसके शेल में ही उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। एनोनिमस लेटर। फिर ब्रूटस का सर्वेंट लूशियस एक एनोनिमस लेटर लाता है। उसमें लिखा होता है, ब्रूटस दाउ स्लीप अवेक एंड सी thyself। यानी ब्रूटस तुम सो रहे हो, अब जागो और एक्शन लो। लेटर क्लियरली हिंट देता है कि सीज़र के खिलाफ कुछ करना चाहिए। ये लेटर एक्चुअली कैशियस ने प्लान किया था ब्रूटस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। कॉन्स्पिरेटर्स अराइव। अब कॉन्स्पिरेटर्स ब्रूटस के गार्डन में आते हैं। कैशियस, कैस्का, सिना, मेटलिस, ट्रिबोनियस और डेशियस। ये लोग प्लान करते हैं कि सीज़र को नेक्स्ट मॉर्निंग सेनेट में मार दिया जाएगा। ब्रूटस का सपोर्ट उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोग ब्रूटस को ऑनेस्ट और नोबल मानते हैं। कैशियस सजेस्ट करता है कि सीज़र के साथ एंटनी को भी मार देना चाहिए क्योंकि वो सीज़र का एक लॉयल फ्रेंड है, लेकिन ब्रूटस उसको मना कर देता है। वो कहता है कि हमें सिर्फ सीज़र को मारना है ताकि लोग हमें मर्डरर नहीं बल्कि सेवियर समझें। एंटनी के अगेंस्ट एक्शन लेना अननेसेसरी होगा। फाइनल प्लान। कॉन्स्पिरेटर्स डिसाइड करते हैं कि डेशियस सीज़र को सेनेट ले जाएगा, चाहे सीज़र मना भी करे। डेशियस उसे मैनिपुलेट करके ले आएगा। प्लान अब कंप्लीट हो गया है, अब बस एग्जीक्यूशन का टाइम है। इस बीच ब्रूटस की वाइफ पोर्शिया आती है। वो नोटिस करती है कि ब्रूटस काफ़ी डिस्टर्ब है और पूछती है कि क्या बात है। जब ब्रूटस कुछ नहीं बताता तो पोर्शिया अपने लॉयल्टी प्रूव करने के लिए अपने थाई को वाउंड कर देती है। वो डर सह कर दिखाती है कि वो इमोशनली और फिजिकली स्ट्रांग है। ब्रूटस पोर्शिया के करेज से इम्प्रेस होता है। वो कहता है, रेंडर मी वर्दी ऑफ दिस नोबल वाइफ, यानी मुझे अपनी पत्नी के लायक बनना चाहिए। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो पोर्शिया को सब सच बता देगा। सीन के एंड में कैशियस आता है। वो बीमार है, लेकिन ब्रूटस के कहने पर कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो जाता है। ये दिखाता है कि लोग ब्रूटस पर कितना ट्रस्ट करते हैं। अब यहाँ पे सीन 1 ख़त्म हो जाता है। एक बार समरी देख लेते हैं।
एक्ट 2 सीन 1 स्टार्ट होता है ब्रूटस के गार्डन में, जहाँ सुबह का टाइम है और ब्रूटस अकेले अपने मन में डीप सोच में डूबा हुआ है। उसके चेहरे पे टेंशन क्लियरली दिख रही है। उसका दिमाग एक बड़ा डिसीजन लेने में लगा है। वो सीजर के खिलाफ साजिश में शामिल हो या नहीं। ब्रूटस कहता है कि वो सीजर से पर्सनली नफरत नहीं करता, बल्कि उसे डर है कि अगर सीजर को एब्सोल्यूट पावर मिल गई तो वो रोम के लिए खतरा बन सकता है। ब्रूटस बोलता है, इट मस्ट बी बाय हिज डेथ, यानी सीजर को मरना होगा, लेकिन वो पर्सनल रिवेंज या जेलसी के लिए नहीं, बल्कि रोमन के हित में। उसका कहना है कि सीजर ने अब तक कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन जब किसी आदमी को ज़्यादा पावर मिल जाती है तो उसका नेचर बदल सकता है। उस पावर का मिसयूज़ हो सकता है। फिर ब्रूटस एक बहुत ही पावरफुल मेटाफोर यूज़ करता है। वो सीजर को एक सांप का एग यानी सर्पेंट्स एग बुलाता है। जब तक वो अंदर ही अंदर है तब तक वो सेफ है, लेकिन अगर वो हैच हो गया तो डेंजरस हो जाएगा। इसी तरह सीजर भी हार्मलेस है, लेकिन अगर उसको क्राउन मिल गया तो वो टायरनी ले आएगा। इसलिए ब्रूटस डिसाइड करता है कि सीजर को तभी ख़त्म करना होगा जब वो अभी तक सेफ और इनोसेंट दिख रहा है, क्योंकि फ्यूचर में वो रोम के डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के बीच ब्रूटस का सर्वेंट लूशियस आता है और ब्रूटस उससे पूछता है कि आज दिन कौन सा है। लूशियस बताता है कि आज 15th ऑफ मार्च है, वो दिन जिसके बारे में सूटसर ने वार्निंग दी थी। तभी लूशियस एक लेटर लेकर आता है जो एक्चुअली कैशियस ने लिखाया था ताकि ब्रूटस को मैनिपुलेट किया जा सके। लेटर में लिखा होता है, ब्रूटस दाउ स्लीप अवेक एंड दाई सेल्फ, यानी ब्रूटस तुम सो रहे हो, जागो और कुछ करो। ये लेटर ब्रूटस के अंदर एक पैट्रियटिज्म को जगा देता है। उसे लगता है कि लोग चाहते हैं कि वो लीडरशिप ले और सीजर को रोके। थोड़ी देर बाद लूशियस इन्फॉर्म करता है कि कुछ लोग गेट पे आए हैं। उन्होंने क्लोक्स पहना है, चेहरे छुपे हुए हैं। ये लोग कॉन्स्पिरेटर्स हैं। कैशियस, कैस्का, डेशियस ब्रूटस, सिना, मेटलस सिम्बर और ट्रिबोनियस सब ब्रूटस के सपोर्ट के लिए आए हैं। ब्रूटस उन्हें अंदर बुलाता है और उनके साथ मिलकर प्लान डिस्कस करता है। ये एक क्रिटिकल मोमेंट है, क्योंकि ब्रूटस जो अब तक कंफ्यूज था, अब कॉन्स्पिरेसी का मोरल लीडर बन गया है। उसका कैरेक्टर यहाँ से चेंज हो जाता है। अब वो सिर्फ एक नोबल रोमन नहीं, बल्कि एक रिवॉल्यूशनरी बन जाता है। जब साजिश बन रही होती है तब कैशियस सजेस्ट करता है कि एंटनी को भी मार दिया जाए, क्योंकि वो सीजर का एक लॉयल सपोर्टर है। लेकिन ब्रूटस स्ट्रांगली अपोज करता है। वो कहता है कि एंटनी सिर्फ सीजर का एक आर्म है। अगर सीजर मर गया तो एंटनी ऑटोमेटिकली पावरलेस हो जाएगा। ब्रूटस कहता है कि उसका काम एक नोबल कॉज के लिए है। उन्हें अगर वो एंटनी को भी मारते तो पब्लिक उन्हें वायलेंट और सैक्रिफाइसर्स नहीं समझेगी, जो उनके मिशन के अगेंस्ट है, बल्कि कॉन्स्पिरेटर्स ब्रूटस के बात से एग्री कर जाते हैं। इसके बाद डिस्कशन होता है कि सीजर कल सेनेट में नहीं आया तो क्या होगा। कैशियस कहता है कि सीजर रीसेंट ओमेंस और ड्रीम्स की वजह से कॉशियस हो गया है, शायद वो मना कर सकता है सेनेट आने से। तब डेशियस ब्रूटस बोलता है कि वो सीजर को मैनिपुलेट करके कन्विंस कर लेगा आने के लिए। अगर सीजर ने कोई नाइटमेयर देखा होगा तो डेशियस उस ड्रीम का पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन करके उसका माइंड चेंज कर देगा। इस तरह प्लान फाइनलाइज हो जाता है कि सीजर को सेनेट में बुलाया जाएगा और वहाँ पे उसको मार दिया जाएगा। कॉन्स्पिरेटर्स चले जाते हैं और तब पोर्शिया, ब्रूटस की वाइफ, सीन में आती है। पोर्शिया नोटिस करती है कि ब्रूटस कुछ छुपा रहा है। वो उससे पूछती है कि वो इतना डिस्टर्ब क्यों है।
ना ठीक से सोता है ना ढंग से बात करता है। ब्रूटस नहीं बताता कुछ भी, लेकिन पोर्शिया इंसिस्ट करती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और अगर तुम अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बनाते तो मेरा मेरा क्या उससे। अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए पोर्शिया अपने आप को हर्ट करती है। वो दर्द सहकर ब्रूटस को ये दिखाती है कि वो भी मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग है और वो डिज़र्व करती है कि ब्रूटस उसे सच बताए। ब्रूटस पोर्शिया की ब्रेवरी और से इमोशनल हो जाता है और कहता है कि वो उसे सब कुछ बताएगा। तभी एक और कैरेक्टर सीन में आता है, लिगेरियस। वो बीमार है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि ब्रूटस किसी नोबल काम में इन्वॉल्व है, वो तुरंत रेडी हो जाता है साथ देने के लिए। ये दिखाता है कि लोग ब्रूटस के कैरेक्टर पर कितना भरोसा करते हैं। इवन विदाउट नोइंग फुल ट्रुथ, लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। ब्रूटस उसे कॉन्स्पिरेसी में शामिल करता है और सीन एंड हो जाता है जब सब लोग तैयार हो जाते हैं सीजर के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। इस सीन में थीम बहुत गहरी है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पावर का मिसयूज़, पर्सनल मॉरलिटी वर्सेस पब्लिक ड्यूटी, मैनिपुलेशन, लॉयल्टी और ऑनर। ब्रूटस एक ट्रेजिक हीरो की तरह सामने आता है जिसका डिसीजन सही इंटेंशन से होता है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो फ्यूचर ही बताएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।